कि साहब जब कुंभ होगा तो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग इस बाउंड्री के अंदर नहीं आए तो अच्छा है। नहीं, बिल्कुल ये भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। हमको बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि आजम खान एक मुसलमान होने के बावजूद भी मेहनत करके एक अच्छी व्यवस्था की कोशिश कर रहे थे। देश के सेकुलर इथॉस को दुनिया ने देखा। आजम खान जी को जब इसकी कमान दी गई थी पिछली बार, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था भारत देश के सेकुलर इथॉस को, जिसने दिखाया कि यहाँ पे धर्म विशेष होना जरूरी नहीं है। और काफी अच्छा आयोजन किया था। कमियां बेशक आप जितनी मर्जी गिनाइए। आप गए थे? हाँ, अब मैं आगे नहीं, मैं नहीं गया था, लेकिन तो आपको कैसे पता कमियां नहीं थी? जाना जरूरी था। और गजब का तर्क देते हैं। ये वही शख्स है ना, ये वही लोग हैं ना जो कहते थे वक्फ बोर्ड को यदि सरकार मैनेज करेगी तो एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कैसे मैनेज कर सकता। आप पूछिए विवेक श्रीवास्तव से। अब सेकुलरिज्म का मीनिंग बदल जाएगा। इन्होंने खुद कबूल किया कि आजम खां को आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाया। मैं पूछना चाहता हूं, प्रोफेसर राम गोपाल जैसे इतने पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति को क्यों नहीं बनाया? शिवपाल जी तो मुलायम सिंह जी के भाई थे, उनको क्यों नहीं बनाया? और ये दुनिया का इकलौता धार्मिक उत्सव है जिसमें दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं। हजारों की संख्या में विदेशी आते हैं, कोई नहीं रोकता और अपनी श्रद्धा से आते हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, कितने गैर ईसाई वेटिकन की यात्रा में जाना चाहते हैं, कितने गैर मुस्लिम मक्का की यात्रा में जाना चाहते हैं। और नाविका जी, उससे बड़ी बात है, वो आते हैं, श्रद्धा से रहते हैं और कोई उनसे नहीं कहता तुम हिंदू बन जाओ। अगर खुदा ना खास्ता कोई ये कह दे कि मुझे मक्का मदीना या मदीना मुनव्वर की यात्रा करनी है, तो फट से कहा जाएगा कन्वर्ट हो जाओ। जनाब, सनातन को समझने के लिए बहुत समझ चाहिए। आपको कहां से समझ में आएगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स डिबेट पर। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज की डिबेट में हम सभी को देखने को मिलने वाले हैं बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलने वाले हैं लेफ्टिस्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव। दोस्तों, आज डिबेट चल रहा था कुंभ के ऊपर, जिसमें विवेक श्रीवास्तव कुंभ के ऊपर काफी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और बोलते हैं आजम खां के समय में कुंभ काफी अच्छे से मनाया जाता था और उस समय में काफी लोग कुंभ मेले में आते थे और काफी मुसलमान भी हमारे कुंभ मेले में आते थे। तो उसी के बाद जब डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने इन्हें जवाब देते हैं, तो ऐसा जवाब देते हैं कि इनकी बोलती बंद हो जाती है और काफी अच्छी बातें बोलते हैं, जिसे आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। तो आज की वीडियो काफी मजेदार है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आने वाला है। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। तो बिना किसी देरी के मेन डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, सुधांशु जी आप ही समझा दीजिए कि ये नई दिक्कत क्या है। राम मंदिर से दिक्कत थी, अब इनको दिक्कत हो गई है महाकुंभ के निमंत्रण से भी। दिक्कत इनको ये है कि आज से 12 साल पहले जब महाकुंभ हुआ था तब अखिलेश जी की सरकार थी, और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं इस पूरे मेला के आयोजन का अध्यक्ष कौन था? आजम खां। ये लोग बताने की कोशिश करते हैं ना कि दूसरे धर्म वाले को नहीं करते। और आजम खां कौन? कोई आलिम, फाजिल, जहीन, नफासत वाला मुस्लिम नहीं, जिनके बारे में यह आरोप है कि उन्होंने 1990 में भारत माता को डायन कहा। अब मैं बताना चाहता हूं, जो निमंत्रण की बात कर रहा हूं, मैं आपके लाखों दर्शकों से कहना चाहता हूं, कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। आज ये बताया जा रहा है 40 करोड़ लोग आएंगे। भारत और चीन को छोड़ के दुनिया में कोई तीसरा देश नहीं जिसकी आबादी 40 करोड़। मौनी अमावस्या वाले दिन उम्मीद है कि 4 करोड़ से ऊपर लोग हो सकते हैं। दुनिया में 75% देश हैं जिनकी आबादी 4 करोड़ नहीं है। और सोचिए ये कैसे आते हैं, ये आयोजन में इतना आदमी आता कैसे? विदाउट एनी इन्विटेशन। जिसकी आस्था होती उसे इन्विटेशन नहीं चाहिए। विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट, विदाउट एनी परसुएशन, बस वो पत्रा में देखता है फला तारीख को मौनी अमावस्या और चल देता है। और अखिलेश जी जाएंगे, वो तो चलिए वीआईपी ढंग से रहेंगे, बाकी लोग तो खुले आसमान के नीचे जाके रहते हैं। ये दुनिया भारत का डिराइविंग फोर्स है। दुनिया में बड़े से बड़े नेता के कार्यक्रम में 4 करोड़ की भीड़ नहीं जुटती, बड़े से बड़े फिल्म स्टार के कार्यक्रम में 4 करोड़ की भीड़ नहीं जुटती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये दुनिया का इकलौता धार्मिक उत्सव है जिसमें दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं। हजारों की संख्या में विदेशी आते हैं, कोई नहीं रोकता और अपनी श्रद्धा से आते हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, कितने गैर ईसाई वेटिकन की यात्रा में जाना चाहते हैं, कितने गैर मुस्लिम मक्का की यात्रा में जाना चाहते हैं। और नाविका जी, उससे बड़ी बात है, वो आते हैं, श्रद्धा से रहते हैं और कोई उनसे नहीं कहता तुम हिंदू बन जाओ।
अगर खुदा ना खास्ता कोई ये कह दे कि मुझे मक्का मदीना या मदीना मुनव्वर की यात्रा करनी है तो फट से कहा जाएगा कन्वर्ट हो जाओ। जनाब, सनातन को समझने के लिए बहुत समझ चाहिए। आपको कहां से समझ में आएगी लोगों के लिए। जो खुदाई की बात मैं कहता हूं तो ये भी बताना चाहता हूं भदौरिया जी, हम तो वो हैं जो इस देश में कंकड़ कंकड़ को शंकर देखते हैं। याद है, इतना आदर, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं, इतना सम्मान की नदियों को जहां माता कह के बुलाते हैं। कहां समझ पाएंगे आप तो जिस भावना से, जिस दूषित भावना से कह रहे थे कि वहां पे शिवलिंग है, वो शिवलिंग का भी अपमान है, संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री आवास का भी अपमान है। बात तो सही है। इन्होंने खुद कबूल किया कि आजम खां को आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाया। मैं पूछना चाहता हूं, प्रोफेसर राम गोपाल जैसे इतने पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति को क्यों नहीं बनाया? शिवपाल जी तो मुलायम सिंह जी के भाई थे, उनको क्यों नहीं बनाया? मुलायम सिंह जी खुद बन सकते थे, उनको क्यों नहीं बनाया? आज आपने नेता प्रतिपक्ष बना रखा है माता प्रसाद पांडे जी, उनको क्यों नहीं बनाया? ये दर्शाता है कि आजम खां को बनाने के पीछे मानसिकता क्या थी। अरे मेरे भाई, मैं चैलेंज करके पूछता हूं, हजारों साल पहले जो कहते थे धरती चपटी है, जो कहते थे धरती स्थिर है, जो कहते थे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसके लिए फांसियां दे रहे थे गैलीलियो को। आपने खुद कबूला है हजारों साल से आ रहा, मगर उसके बाद भी आपको इस धर्म में विज्ञान नजर नहीं आता है, इसमें भेदभाव नजर आता है। हमने सिर्फ उसको एक सम्मान, स्वाभिमान का स्थान दिया है, आपके लिए हिकारत का स्थान था, इसीलिए आजम खां को आपने अध्यक्ष बनाया था। देखिए, सबसे पहली चीज है कि एक बड़ा इवेंट हो रहा है, धार्मिक इवेंट हो रहा है, बहुत सारे लोग आएंगे, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें मदद कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। कोई इसके खिलाफ नहीं, कोई भी अपोजिशन पार्टी, कोई भी इंडिया अलायंस का घटक दल ये नहीं चाहता है कि व्यवस्था खराब हो। हाँ, क्वेश्चन जरूर करेंगे कि साहब ये कमी है, ये कमी है, होना भी चाहिए। आजम खान जी को जब इसकी कमान दी गई थी पिछली बार, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था भारत देश के सेकुलर इथॉस को, जिसने दिखाया कि यहाँ पे धर्म विशेष होना जरूरी नहीं है, और काफी अच्छा आयोजन किया था। कमियां बेशक आप जितनी मर्जी गिनाइए, उस वक्त जहां तक हम लोगों को याद पड़ रहा है, लोगों ने तारीफी करी थी इंटरनेशनल। आप गए थे? इतने बड़ी संख्या में लोग आए। आप गए थे? हाँ, अब मैं आगे नहीं, मैं नहीं गया था, लेकिन तो आपको कैसे पता कमियां नहीं थी? जाना जरूरी थोड़ी ना होता है। तो आपको कैसे पता कमियां नहीं थी? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जाएगा, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि आजम खान एक मुसलमान होने के बावजूद भी मेहनत करके एक अच्छी व्यवस्था की कोशिश कर रहे थे। देश के सेकुलर इथॉस को दुनिया ने देखा। आज की तरह नहीं कि कह रहे हैं साहब माता प्रसाद पांडे को क्यों नहीं बनाया गया, हिंदू धर्म वाले को क्यों नहीं इंचार्ज बनाया गया। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सरकार का रोल धर्म के प्रोपोगेशन में नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स। आप उसकी मैनेजमेंट करिए, आप उसमें सेफ्टी देखिए, आप उसमें हेल्थ केयर देखिए। पुराने जमाने में हैजा फैलता था, वो ना फैले, ये सरकार का काम है। सरकार का काम रिलीजन की बैटिंग करना नहीं है वोट के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, आजम खान अगर निगरानी कर रहे थे हर चीज की, तो फिर ये सेक्युलर इंडिया है। बहुत गजब का तर्क देते हैं। ये वही शख्स है ना, ये वही लोग हैं ना जो कहते थे वक्फ बोर्ड को यदि सरकार मैनेज करेगी तो एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कैसे मैनेज कर सकता। आप पूछिए विवेक श्रीवास्तव से। अब सेक्युलरिज्म का मीनिंग बदल जाएगा। यहां शुद्ध धार्मिक आयोजन। मैं पूछना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार है केरल में, आप किसी मस्जिद के या मुस्लिम धार्मिक स्थल में हैसियत हो तो किसी हिंदू मंत्री को उसका अध्यक्ष बना के दिखा दीजिए। हाँ, यहां सिर्फ यही नहीं हुआ, फरहाद हाकिम को देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन ममता बनर्जी जी ने भी बनाया। बेशर्मी की इंतहा है कि इन्होंने कहा कि साहब उनको बनाया। मैं बताना चाहता हूं 2001 में कुंभ हुआ था, हमने आयोजन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया था? स्वर्गीय लालजी टंडन जी को। 89 का मुझे याद नहीं है, उस समय एनडी तिवारी की सरकार थी, हम लोग बहुत बच्चे थे। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं साहब, आपको तो वैसे ही डिबेट पे आना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आप लोग तो धर्म को मानते नहीं है, कोई बात नहीं, मगर मैं तो सिर्फ व्यवस्था की दृष्टि से बात कह रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के अलावा भारत की लेजिटिमेट डिराइविंग फोर्स का प्रतीक। आप सोचिए, आप कहते थे धर्म एक अफीम है, धर्म से रोकना चाहिए, धर्म प्राण देश है विवेक जी, धर्मनिरपेक्ष देश वहां कुंभ में हैजा फैलता है। सुधांशु त्रिवेदी जी आज भी कह रहे हैं कुंभ में हैजा फैलता है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। सुनिए, हाँ आप सुनिए, मुझे नाविका जी जो अर्लीस्ट कुंभ याद है वो 1989 का बहुत अच्छी तरीके से याद है। 1989 में मुझे याद है यूपी रोडवेज की बसों पे मेला टैक्स लगता था।
इलाहाबाद का किराया बढ़ जाता था ट्रेन और उसका, कहा जाता था मेला टैक्स है, और उसी समय मेरे मन में बात आता था गजब है साहब, कुंभ मेला पर तो टैक्स है और हज पे सब्सिडी है। पूछे विवेक श्रीवास्तव से, ये सेकुलर गवर्नमेंटें थी जो तीर्थ यात्रा का सारा पेमेंट 1989 में सरकार किसकी थी? 1989 में सरकार किसकी थी? अब छोड़िए, समर्थन कौन दे रहा था? सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी मेरे भाई। की सरकार को समर्थन तो बीजेपी भी दे रही थी ना। यादें नहीं रहता, जनवरी में कुंभ होता है। 1989 जनवरी 89 में एनडी तिवारी की सरकार यूपी में थी और राजीव गांधी को कुछ नहीं पता रहता। उसके बाद हट गया था। आज हम कुछ बोलने लगते। वीपी सिंह 4 दिसंबर 1989 को आए थे, केंद्र में हुआ था गलत बोल जनवरी रहे हैं 89 में, कुछ नहीं पता। विश्वनाथ प्रताप सिंह के टेन्योर में भी कंटिन्यू करी है। अरे मैं गलत बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ आपको, ए भाई चैलेंज कर रहा हूँ आपको, बताइए 89 में फरवरी के महीने में हुआ, झूठ बोल रहा है सनातनी आदमी। किसकी सरकार थी? हद होती है यार झूठ बोलने की। जनवरी फरवरी 89 में हुआ है और दिसंबर 89 में वीपी सिंह बने। एनडी तिवारी यूपी के सीएम थे और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। खोलो मोबाइल देखो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पब्लिक के और सवाल अंजनी कुमार शर्मा इंदौर से पूछ रही हैं, राम मंदिर में कमियां, कुंभ में कमियां, संभल में मिली मूर्तियां और मंदिरों पर सवाल उठाना, सनातन के हर आयोजन का विपक्ष विरोध क्यों करता है? विवेक श्रीवास्तव, अब पब्लिक के सवालों का जवाब दे दीजिए। हम किसी चीज का विरोध नहीं करते। चल झूठा ना साहब, जैसे कि कुछ धर्मगुरुओं ने कहना शुरू करा और बीजेपी का बड़ा समर्थन था कि साहब जब कुंभ होगा तो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग इस बाउंड्री के अंदर नहीं आए तो अच्छा है। नहीं, बिल्कुल ये भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। हम कोई सनातन विरोधी नहीं है। ये नहीं हो सकता। सनातन का उपयोग अगर आप समाज और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने के लिए करेंगे, नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत बात है। जो भी ये कह रहा है गलत कह रहा है। थोड़ा बोला करिए कि ऐसे धर्मगुरुओं को अपने प्लेटफॉर्म पर ना बुलाया करें और लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि आपको दिक्कत क्यों हो रही है। खोदने की बात से दिक्कत, कुंभ से दिक्कत, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दिक्कत। सुधांशु त्रिवेदी, आज सही सवालों के सही जवाब क्यों नहीं आ रहे? सब इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? टेक्निकली गलत बोला है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे यहाँ ऐसी कोई रोक नहीं है। हजार मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में कहा, हजारों विदेशी जाते हैं और कोई रोकता नहीं। मैं याद दिलाना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव जी, तहसीन भाई को याद होगा 2001 में सोनिया गांधी जी भी गई थी, क्योंकि तब उनको गुस्सा वो था, जो भी कारण रहा हो, पर सोनिया गांधी जी गई, किसी ने रोका था क्या? इसलिए आप जब कहने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के बोला करिए। मैं एक बात तक कहना चाहता हूं, नाविका जी, जो लोग राम मंदिर के न्योते के ऊपर नहीं गए वो तो अलग बात है। जिन्होंने लिख के दिया कि हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे, ये कोई लिख के नहीं देता। अगर आपको घर की बेटी की शादी में कोई बुलाया, आप जाए ना जाए अलग बात है, आप लिख के नहीं देते मैं नहीं आऊंगा। मगर ये लोग वो हैं जो 3 पीढ़ी बाबर की कब्र पे जाके सिजदा किए हैं। 1959 जवाहरलाल नेहरू ने जाके काबुल में बाबर की कब्र पे माथा टेका है। 1968 में इंदिरा गांधी ने, 2005 में राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह। मैं पूछना चाहता हूं किसने न्योता दिया था? और 68 में मनमोहन, इस बात को नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। विवेक श्रीवास्तव बताओ भाई, बाबर की कब्र पे तो बगैर बुलाए जाके सजदा करेंगे, राम मंदिर पे लिख के दे देंगे कि आना नहीं है, और यहाँ कहेंगे न्योता मिला नहीं है। बस हवा निकल गई। दोस्तों, आज की डिबेट यहीं पे खत्म हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से विवेक श्रीवास्तव हमारे हिंदू धर्म के त्योहारों पे सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये राम मंदिर के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे, कुंभ मेला के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे, लेकिन कभी भी मुसलमानों के त्योहारों पे सवाल नहीं खड़ा करेंगे, ना ही बकरा ईद पे कोई भी सवाल पूछेंगे। तो दोस्तों, आप सबका इस वीडियो के बारे में क्या राय है? आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी डिबेट वीडियो आती रहती है। अगर आप लोग को डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकेंगे। हम आप लोग से जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय सिया राम।